हेलो डियर बच्चों, मैं वासुकिनाथ तिवारी, आपका अपना शिक्षक। आज मैं आपको क्लास 9th के न्यू एनसीईआरटी बुक गणिता मंजरी के चैप्टर 2.1 को बताने जा रहा हूं। चलिए उनके सवालों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल है, मतलब दिए गए पॉलिनोमियल्स के हमको डिग्री फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि डिग्री क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है वो समझने के लिए हमें ध्यान देना होगा। किसी भी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री कहलाता है। किसी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा? डिग्री कहलाएगा। जैसे सपोज करते हैं कि 2x³ प्लस 5x प्लस 3 ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। इसका हाईएस्ट पावर, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, किसका पावर? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर डिग्री कहलाता है। तो यहाँ वेरिएबल टर्म कौन है? हमारा x है। तो यहाँ पे x का पावर कितना है? 3। यहाँ पर x का पावर कितना है? 1। तो x का हाईएस्ट पावर कितना है? यहाँ पे 3 है। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 3। इसका डिग्री कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही इसका डिग्री कहलाएगा। ठीक है। 7x4 प्लस 5x³ प्लस 4x² प्लस 8x प्लस 9, इसका डिग्री कितना हो जाएगा? इसका डिग्री हो जाएगा, देखेंगे हम लोग की वेरिएबल टर्म कौन है? x। वेरिएबल टर्म कौन है? x। तो x का जो है हाईएस्ट पावर कौन है? 4 है। तो यहाँ पे इसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू 4। कितना डिग्री इसका हो गया? 4 हो गया। तो आप जो है डिग्री को समझ चुके हैं, ढंग से समझ चुके हैं। अब आते एक और टर्म होता है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? देखिए कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट क्या होता है? जिसका कोएफिशिएंट पूछेगा उसके उसमें जिससे मल्टीप्लाई किया गया है वो उसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। जैसे बोलेगा कोएफिशिएंट ऑफ x4, क्या बोलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ x पावर 4। तो x पावर 4 में किससे मल्टीप्लाई किया गया? 7 से। ये इसका क्या हो गया? कोएफिशिएंट हो जाएगा। कोएफिशिएंट ऑफ बोलेगा, मान लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ पूछा जाएगा x³, कितना हो जाएगा? x³ में क्या से मल्टीप्लाई किया गया? 5 से मल्टीप्लाई किया गया। 5 क्या इसका हो गया? कोएफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है। कोएफिशिएंट क्या हो गया? x³ के आगे क्या है? 5, ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा। अगर पूछता है कांस्टेंट टर्म पूछता है तो कांस्टेंट टर्म क्या होता है? जिसमें कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा? जिसमें कोई भी वेरिएबल प्रेजेंट ना हो। तो यहाँ पर 9 जो है, 9 में कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो 9 क्या हो जाएगा हमारे पास? कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। ये थोड़े बेसिक थे। अब हम सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। अब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर चलता हूं। क्या बोल रहा है देखते हैं। फाइंड द डिग्री ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, दिए गए पॉलिनोमियल का डिग्री फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 2x² माइनस 5x प्लस 3, ये दिया गया पॉलिनोमियल है। इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? वेरिएबल है x है, यहाँ भी x है, ये वेरिएबल है। इसका हाईएस्ट पावर जो दिया गया है 2, तो 2 विल बी आवर डिग्री। तो यहाँ डिग्री ऑफ DEGRE, डिग्री कितना हो जाएगा? इसका 2 हो जाएगा। सेकंड देखते हैं। सेकंड में क्या बोल रहा है? y³ प्लस 2y माइनस y, तो यहाँ इसका डिग्री कितना हो जाएगा? डिग्री इसका हो जाएगा, डिग्री इक्वल्स टू, यहाँ पे वेरिएबल टर्म हमारा क्या है? y है। तो y का हाईएस्ट पावर कितना दिया गया है? 3 दिया गया है। यहाँ डिग्री कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखते हैं थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में क्या दिया हुआ है? -9। -9 मतलब यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या है? एब्सेंट है, वेरिएबल टर्म नहीं है। तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, -9 और y का पावर 0। क्यों? क्योंकि y का पावर 0 इक्वल्स टू 1 होता है। इसे हम लिख सकते थे, इसे हम कर सकते 9 इंटू 1 मीन्स 9 इंटू y का पावर 0। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर डिग्री ऑफ इस पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा? y का पावर 0। तो डिग्री कितना हो जाएगा इसका? डिग्री हो जाएगा इसका 0। डिग्री कितना होगा इसका? 0 हो गया। अब देखते हैं लास्ट सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। 4 में क्या बोल रहा है? 4 हमारा जो दिया हुआ है 4z माइनस 3। तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म कितना है? z, और z का पावर कितना है? z का पावर यहाँ पे 1 क्या है? हिडन है। तो हमारा डिग्री कितना हो गया इसका? डिग्री हो गया इसका 1। ये हमारा सवाल नंबर 1 क्या हो गया? खत्म हो गया। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूँ। यहाँ बोल रहा है कि राइट अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3। इसका आंसर वेरी करेगा
हर पर्सन का अलग आंसर आएगा, क्योंकि वो क्या लेके चलेगा, हम क्या लेके चलेंगे, इसका आंसर मैच नहीं करने वाला है। देखिए हमें एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखना है जिसका डिग्री क्या हो, 1 हो। तो ये लिखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, मतलब डिग्री 1 इट मीन्स क्या हो गया, z प्लस 5। अगर देखेंगे ये z हमारा वेरिएबल है, इसका डिग्री कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 छिपा हुआ है, तो ये डिग्री 1 का ही पॉलिनोमियल हो सकता है, होगा। ठीक है, और देखते हैं 2x बटे 5 प्लस 3, यहाँ पे वेरिएबल क्या है हमारा, 2x x है, तो x का पावर कितना है, 1। ये सब क्या है, इसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, z माइनस 5/4, यहाँ पावर कितना है z का, 1। ये सारे जो है पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल है जिसके डिग्री क्या होंगे, 1 होंगे। बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं। अब आते हैं डिग्री 2, डिग्री 2 को लिखते हैं हम लोग पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। तो हमें क्या करना है, वेरिएबल का पावर 2 लेना है, बाकी कुछ भी लेना है हम लोगों को। जैसे एक्स स्क्वायर, ये भी क्या है, एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है। देखते हैं 4x स्क्वायर माइनस 5, ये भी एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 2 है, मतलब इसके भी बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। या फिर 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, ये भी ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना है, 2 है। थर्ड लेते हैं हम लोग, थर्ड में क्या बोल रहा है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अब देखते हैं क्या है, हमें एक ऐसा लेना है पॉलिनोमियल जिसका डिग्री कितना हो, 3 हो। जेड क्यूब या फिर जेड क्यूब प्लस 5 या फिर 2z³ माइनस 5, ये सारे ऐसे पॉलिनोमियल है जिसके डिग्री क्या है, 3 है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को देखता हूं। बोल रहा है व्हाट आर कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द गिवन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसमें x स्क्वायर और x क्यूब का हमें क्या निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बतलाया था कि जिसका कोएफिशिएंट पूछा जाता है उसमें किससे मल्टीप्लाई किया गया है, उसके आगे कौन सा डिजिट लगा हुआ है, वही उसका कोएफिशिएंट कहलाता है। तो यहाँ पे दिया गया, हमारा पॉलिनोमियल दिया गया है, गिवन पॉलिनोमियल x4 माइनस 3x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। पूछा गया है कि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो x स्क्वायर में क्या से मल्टीप्लाई किया गया है, 6 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बेटा, 6 हो जाएगा। फिर क्या पूछा गया है, x क्यूब का कोएफिशिएंट क्या होगा। तो लिखाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इक्वल्स टू, x क्यूब में क्या से मल्टीप्लाई किया गया, x क्यूब में हमारा आगे क्या है, इसका क्या है, -3 है, तो -3 विल बी द आंसर। और अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखता हूं। यहां बोल रहा है व्हाट आर द कोएफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल। इसमें z का कोएफिशिएंट क्या होगा। यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल का पावर z³ है, z स्क्वायर है, z एब्सेंट है, मतलब z यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो z का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग जो चीज एब्सेंट है उसका जो है कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा। लिखाएगा कोएफिशिएंट ऑफ z, हमारे पास पॉलिनोमियल था 4z³ प्लस 5z स्क्वायर माइनस 11, यहाँ पे हमारे z³ है, z स्क्वायर है, z नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ z कितना हो जाएगा, 0। अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूं। यहां बोल रहा है व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। दिए गए पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म क्या होगा। तो देखते हैं हमारा पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है। पॉलिनोमियल दिया गया है 9x³ प्लस 5x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 10। इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म वो होता है जिसमें हमारा वेरिएबल टर्म एब्सेंट होता है। जिसमें वेरिएबल टर्म नहीं होता है वही क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। यहाँ वेरिएबल टर्म लगा हुआ है, यहाँ वेरिएबल टर्म लगा हुआ है, यहाँ वेरिएबल टर्म लगा हुआ है, ये 10 जो है यहाँ वेरिएबल टर्म नहीं है। डेट्स वाई हम लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म
कांस्टेंट टर्म इक्वल्स टू -10 साइन के साथ लिखना होता है। इस प्रकार हमारा जो है चैप्टर 2.1 क्या हो गया, खत्म हो गया। धन्यवाद।